बहुत ही महत्वपूर्ण लेटेस्ट खबरों को सेट पर सिर्फ 10 मिनट में 50 बड़ी खबरों को, लेकिन दोस्तों वीडियो को आगे बढ़ने से पहले अगर आप लोगों ने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके नीचे का बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिए। आज सपा संसदीय दल की बैठक प्रदेश कार्यकाल में होगी। बैठक में सपा के प्रमुख अखिलेश यादव नवनिर्वाचित सांसदों से मुलाकात करेंगे। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने सभी सांसदों को लखनऊ बुलाया है। इनमें सपा संसदीय दल के नेता का भी चुनाव होगा। लोकसभा चुनाव में भाजपा को उत्तर प्रदेश में मिली हार के बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी अपने मंत्रिमंडल के सहयोगियों की बैठक बुलाई है। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव करहल सीट से विधायक है, वहीं उन्होंने कन्नौज से लोकसभा का चुनाव लड़ा था। अब चर्चाएं हैं कि वे करहल सीट से इस्तीफा देंगे, इसलिए करहल से दावेदारों पर चर्चा शुरू होने लगी है। अभी तक अखिलेश यादव ने आधिकारिक रूप से ये घोषणा नहीं की है किस सीट से इस्तीफा देंगे। नरेंद्र मोदी आज भारत के प्रधानमंत्री के रूप में लगातार तीसरी बार शपथ लेने जा रहे हैं। उनके साथ नई बनने वाली केंद्रीय मंत्री परिषद के सदस्य भी पद एवं गोपनीयता की शपथ लेंगे। जेडीयू नेता नीतीश कुमार और टीडीपी प्रमुख चंद्रबाबू नायडू ने शुक्रवार को ही हुई बैठक में एनडीए संसदीय दल और लोकसभा के नेता के रूप में नरेंद्र मोदी के नाम पर मुहर लगा दी। देश में लोकसभा चुनाव के नतीजे सामने आने के बाद सत्ता की लड़ाई शुरू हो गई है। इस बार बहुमत का आंकड़ा बीजेपी और इंडिया गठबंधन में से कोई भी पार नहीं कर पाया। हालांकि बीजेपी के नेतृत्व वाले गठबंधन एनडीए को बहुमत मिला है और वो सरकार बनाने जा रही है, लेकिन इंडिया गठबंधन की सभी उम्मीदें जिंदा है। उसकी नजर नीतीश कुमार पर है। इंडिया गठबंधन इस इंतजार में है कि कब बिहार के सीएम पलटी मारेंगे। 17वीं लोकसभा का कार्यकाल खत्म होने के साथ ही पुरुषों और महिलाओं के लिए विवाह की उम्र में समानता लाने वाले विधेयक समाप्त हो गया है। बाल विवाह निषेध संशोधन विधेयक 2021 को लोकसभा में 2021 में पेश किया गया था। इसके बाद इस विधेयक को शिक्षा, महिला, बच्चे, युवा और खेल संबंधित अस्थायी समिति के पास भेजा गया था। इसे लेकर अस्थायी समिति को समय समय पर कई विस्तार प्राप्त हुए। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि पार्टी फैसले को पूरी विनम्रता के साथ स्वीकार करती है और उन्होंने कार्यकर्ताओं से 24 घंटे 365 दिन लोगों के लिए काम करने और उनके मुद्दे उठाने का आग्रह किया। उन्होंने कहा कि पार्टी जल्द ही प्रत्येक राज्य पर अलग अलग चर्चा करेगी और तत्काल सुधारात्मक उपाय करेगी। कांग्रेस अध्यक्ष ने कहा, अगर मैं इंडिया गठबंधन के सहयोगियों को धन्यवाद नहीं देता हूं तो मैं अपने कर्तव्य में विकल्प हो जाऊंगा, जिसमें प्रत्येक पार्टी ने अलग अलग राज्यों में अपनी निर्धारित भूमिका निभाई और दूसरी के लिए योगदान दिया। उन्होंने कहा कि हमारा दृढ़ संकल्प है कि इंडिया ग्रुप को जारी रहना चाहिए। हमें संसद और बाहर दोनों जगह एकजुटता और सामूहिक से काम करना चाहिए। चुनाव अभियान में हमने जो मुद्दे उठाए हैं वे भारत के लोगों को परेशान कर रहे हैं। लोकसभा चुनाव परिणामों के बाद पहली बार कांग्रेस भी बड़ी बैठक करने जा रही है। नई दिल्ली में कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक शुरू हो गई है। वहीं कांग्रेस संसदीय दल की बैठक भी होनी है, जिससे सभी नवनिर्वाचित सांसद पहुंच सकते हैं। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे सांसदों को डिनर देंगे। बैठक की शुरुआत में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने देश भर के कांग्रेस कार्यकर्ताओं और नेताओं को धन्यवाद दिया है। जेडीयू के सलाहकार और पार्टी की राष्ट्रीय प्रवक्ता सी त्यागी ने कहा कि वहीं इंडिया ब्लॉक जिसने पार्टी सुप्रीमो और बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को अपना राष्ट्रीय संयोजक बनाने से इनकार कर दिया था, अब नीतीश को पीएम बनाने की पेशकश कर रहा है। त्यागी ने कहा कि उन्होंने इस पेशकश को सिरे से खारिज कर दिया है और मजबूती से एनडीए के साथ है। त्यागी ने कहा कि नीतीश कुमार को इंडिया ब्लॉक से प्रधानमंत्री बनने का ऑफर मिला है। उन्हें उन लोगों से प्रस्ताव जिन्होंने उन्हें इंडिया ब्लॉक का संयोजक नहीं मानने दिया, उन्होंने इससे इनकार कर दिया है और हम मजबूती से एनडीए के साथ हैं। लोकसभा
विधानसभा चुनाव 2024 में कांग्रेस और INDI के बेहतर प्रदर्शन के बाद आज देश की सबसे पुरानी पार्टी ने कार्य समिति की विस्तारित बैठक बुलाई है। यहाँ पर कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने अपने भाषण की शुरुआत में कहा, अगर मैं INDI के सहयोगियों को स्वीकार नहीं करता तो मैं अपने कर्तव्य में मैं विकल्प हो जाऊंगा।